सभी को सादर नमस्ते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक विशेष समस्या के समाधान से संदर्भ में बात करने वाला हूं और वो समस्या बहुत ही गंभीर मानी जाती है अगर उसका निवारण नहीं होता है तो। परंतु देखा जाए तो वो समस्या एक समस्या नहीं है, एक छोटा सा विकार होता है हमारे शरीर में जिसकी वजह से वो एक समस्या बन जाती है। और ऐसी समस्या को अगर हम नयनदायी कर देते हैं तो वो बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है, जिसके दुष्परिणाम हमारे शरीर में हमें अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम बात करते हैं ऐसी समस्या कौन सी है। अगर देखा जाए तो स्वप्न दोष की जो समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा युवाओं में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है और युवा वर्ग इससे बहुत सारे स्ट्रेस बना लेता है, अपने दिमाग में तनाव में आ जाता है और उसका खाना पीना सारा बिगड़ जाता है। तो मेरा संदेश आप सभी के लिए यह है कि जब ऐसी कोई स्थिति आती है वीर्य दोष की, तो उसके लिए कभी भी अपने अंदर ऐसा फील ना करें कि हमें ये समस्या हो रही है या क्यों हो गई, इसका कारण क्या है, बार बार हो रहा है। तो इसमें कभी भी आप ऐसा फील ना करें। पहली बात मैं यहाँ पर एक आपके सामने साझा करना चाहूँगा एक जानकारी। वो जानकारी ये है कि वर्ष के 12 महीनों में ये जो सितंबर और अक्टूबर का जो माह है, इन महीनों में ये वीर्य दोष की जो समस्या है अत्यधिक मात्रा में अन्य महीनों की अपेक्षा बढ़ जाती है। इसका कारण इसका कारण ये माना गया है, ये समझ सकते हैं कि वातावरण की प्रकृति का जो हमारे साथ तालमेल है वो हमारा बदलता है। जब हमारा जो वात का प्रभाव हमारे शरीर में बढ़ता है, फिर कफ की तरफ जाता है, तो यहाँ पर वात पित्त कफ, इन 3 दोषों को ध्यान में रखते ही अगर हम अपनी दिनचर्या इस प्रकृति के साथ बनाए रखते हैं तो निश्चित ही हमारे शरीर में कोई बीमारी या कोई भी दोष पैदा नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। दरअसल जो हमारा गर्मियों का जो समय होता है, जो ऊष्मा की वृद्धि होती है, जिसमें हमारा शरीर में पित्त बढ़ा रहता है। अब इसके बाद जो बारिश का समय आता है, इसमें हमारा वात का जो प्रभाव है ये बढ़ जाता है और सर्दियों में पित्त कफ का दोष हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो वात का जो विकार है हमारे शरीर में, यही हमारे स्वप्न दोष की समस्या को बढ़ावा देता है। अब वात का प्रभाव कहाँ पर रहता है हमारे शरीर में, ये आप समझ सकते हैं। जब हमारे गर्मियों में हम उल्टा सीधा खाते हैं तो उससे पित्त बढ़ जाता है। पित्त के बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे विजातीय तत्व पैदा हो जाते हैं जो वात दोष को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो हमारे जो नाभि से नीचे वाला जो भाग है, जिसे हम अपान वायु का स्थान कहते हैं, तो वात के प्रभाव से अपान वायु का असंतुलन हो जाना ही स्वप्न दोष की समस्या को बढ़ावा देता है। तो हम प्रयास करें कि हमारी जो अपान वायु है, हमारी अपान वायु हमारी संतुलन रहे। अपान वायु में जितने भी विकार हैं वो सारे हमें ख़त्म करने हैं। तो उसके लिए हमें नियमित अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है, हमें नियमित योगाभ्यास करना है, नियमित हमें प्राणायाम करना है, नियमित हमें संतुलन आहार के साथ साथ हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो हमारे लिए इस दोष को बढ़ावा देते हैं। जैसे आप वात से संबंधित जितने भी आहार हैं, आपको वात बढ़ाने वाले दालें हैं या कोई अन्य सब्जी है, ऐसे कोई अन्य आहार है, उसको सारी अवॉइड करें। बाहर का जितना भी खाना है उसे आप अवॉइड करें। और इन सारी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित ही आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। मैं फिर भी यही कहूँगा कि अपने दिमाग में ऐसा कभी भी महसूस ना करें कि हमारे शरीर में ये चीज़ आ रही है, बार बार हमारे शरीर में क्यों हो रही है, हमारे साथ ही क्यों हो रही है। ये सबके साथ हो सकता है और सबके साथ नहीं भी हो सकता। किसी के साथ ज़्यादा होता है तो किसी के साथ कम हो सकता है। नेचुरली इन 2 महीनों में सबके साथ दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें आप कभी भी अपने दिमाग में इतना स्ट्रेस न रखें, अपने सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। आप मेहनत करें, पुरुषार्थ करें और अपान वायु को बाहर निकालने का आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो हम इतना विशेष रूप से ध्यान देवें। दूसरा, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ और कुछ आपके लिए संकेत भी करूँगा
कि आप जब भी आपको ऐसी समस्या होती है तो मंथ में हो सकता है ये किसी के साथ दिन में एक बार हो सकता है, या नाइट में भी, रात्रि में भी आपके साथ हो सकता है, दिन में 2 बार भी हो सकता है, सप्ताह में 1 बार भी हो सकता है, 15 दिन में 1 बार, 15 दिन में 2 बार, महीने में 5 बार भी ऐसी समस्या बन जाती हैं। इससे हालांकि शरीर में किसी प्रकार का कोई भी थकान या कमजोरी या इसी प्रकार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये हमारे शरीर में अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, जो वेस्टिंग चीज़ें हैं, वो बाहर हमारे शरीर से निकल जाती हैं। इतना भी हमें अपने दिमाग में रखना है कि हमारे इससे कोई भी हानि हमारे शरीर से नहीं है। परंतु वीर्य दोष एक समस्या भी बन सकती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हानि भी होने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो हमें इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके समाधान की। समाधान के लिए हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो आहार है हमारा, आहार को संतुलन करें, गलत आहार को अवॉइड करें। आप तेल, मिर्च, मसाले इनको कम से कम खाएं, या न खाएं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मैदा या मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं। चीनी का सेवन बिल्कुल ख़त्म कर दें, चीनी कतई नहीं खानी है आपको। नित्य प्रतिदिन आपको योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप योगाभ्यास में कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, शशकासन कर सकते हैं, वक्रासन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आसन जो अपान वायु को कंट्रोल करते हैं, ऐसे आसन विशेष रूप करना चाहिए। जैसे पश्चिमोत्तानासन आप विशेष रूप से करें, और जानुशिरासन भी आप विशेष रूप से कर सकते हैं। आप ब्रह्मचर्य आसन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा उससे। उसके बाद आप जो अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, तो प्राणायाम में आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें। आप पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें 5 मिनट, कपालभाति अभ्यास करें कम से कम 10 से 15 मिनट एकाग्रता के साथ, आंखें बंद करके निरंतरता से। और बाह्य प्राणायाम कम से कम 5 से 7 बार, 11 बार तक लेके जाएंगे। जितना आप अपना अभ्यास बढ़ाएंगे आपको रिलीफ उतना ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, आप इसके बाद बहुत अच्छा उपचार है आपके लिए, आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी या गुनगुने दूध से आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आप शाम को सोते समय ले लिया करें। आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है इससे। सुबह एक और समाधान आपको इसमें उपचार मिलने वाला है, वो है आपके शीशम के पत्ते। दरअसल पित्त बढ़ जाने से बात बढ़ता है, तो बात की समस्या को निजात पाने के लिए, आपका पित्त कम करने के लिए, हमारे शरीर में जो गर्मी बढ़ जाती है उस गर्मी को कम करने के लिए हम एक काम करें कि शीशम के पत्ते लें। शीशम के जो कोंपले हैं, जो नए पत्ते हैं, आप उन पत्तों को लें, 5 से 7, 8 पत्ते ले लें और उसे अपने मुंह में चबाएं अच्छी तरीके से। साथ में आप 1 चम्मच मिश्री का पाउडर भी चबाएं अपने मुंह में, और उसके अच्छे से लार बनाएं। जितना आप उसे लार बना सकते हैं, आप मुंह में घोंटते रहें। जैसे कि आप दवा को घोंट रहे हैं, दवा को घोंट रहे हैं, आप मुंह में घोंटते रहें। जब उसकी पूरा लिक्विड हो जाए, आपका पत्ते मिल जाए पानी में, उसके बाद आप उसे अपने अंदर लेके जाएं और उसे आप सेवन करें। ऐसा आपको कम से कम 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक, 1 महीने तक भी आप इसका सेवन कर सकते हैं और आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे। शीशम के पत्ते आपके शरीर के पित्त को कम करने के लिए, आपके शरीर की गर्मी को कम करने के लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली नुस्खा है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये औषधि हर जगह प्राप्त हो जाती हैं, आप इनका सेवन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आती है तो आप मुझे अपना मैसेज या कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई सुझाव चाहिए तो आज के लिए इतना ही है। पुनः आप सभी को कोई विशेष जानकारी होगी तो पुनः देंगे। सबको नमस्ते।